Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about linear equations in one variable. This chapter is from your 8th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने लीनियर इक्वेशन जो बेसिक लीनियर इक्वेशन होते हैं जहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होता है एंड उसकी पावर क्या होती है, यस वन होती है, तभी हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने कुछ सिंपल वाले इक्वेशन सॉल्व किए थे, सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट किया था। तो आज हम देखेंगे सम एप्लीकेशन। वी बिगिन विथ सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या है। अभी देखिए वी हैव पजल हियर, वी डोंट नो, हमें कुछ पता नहीं यहाँ पर कौन सा नंबर है वो, ओके ये दोनों नंबर में से, एंड वी हैव टू फाइंड देम। हमें उसे ढूंढना भी है ना, क्वेश्चन दिया है तो हमें आंसर उसका निकालना ही पड़ेगा। सो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, देखिए टू कंडीशन दी है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक जो दूसरा नंबर है उससे 10 से ज्यादा, ये सेकंड नंबर है, एंड उसकी सम जो है यहाँ पर 74 दिया है। तो हमें कंडीशन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, means finding the two numbers that, okay. So we already know from class 7 how to proceed. If the smaller number is taken be x, the larger number क्या हो जाएगा, 10 मोर है ना, मोर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो x प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा। y भी राइट डाउन x प्लस 10, 10 प्लस x क्यों नहीं लिखा, अब लिख सकते हैं एडिशन में, बट सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि बिगर नंबर पहले लिखना है। x क्या है हमारा, यहाँ पर स्मॉलर नंबर है, अगर यहाँ पर बिगर नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ओके ये जो नंबर यहाँ पर मिल जाएगा x प्लस 10, ये हमारा बिगर नंबर हो जाएगा, ओके स्मॉलर नंबर x है तो yes. The other condition says that the sum of these two numbers is x and x plus 10 is 74, मतलब x plus 10 is equal to 74, 2x plus 10 is equal to 74, इसे सॉल्व करना है, 10 यहाँ पर माइनस हो जाता है तो 2x is equal to 64, 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, मतलब x is equal to हमें मिला 32। इसका मतलब स्मॉलर नंबर हमारा है 32, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा 42, प्लस 10 करिए तो 32 एंड 42 हमारा आंसर हुआ। द डिजायर्ड नंबर्स आर 32 एंड 42, देयर सम इज इंडीड 74 एज गिवन एंड आल्सो वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। वी शैल नाउ कंसीडर सेवरल एग्जांपल्स टू शो हाउ यूजफुल दिस मेथड इज। देखिए एग्जांपल नंबर 5, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, what should be added, ऐसा कौन सा नंबर हमें ऐड करना है to twice the rational number -7/3 to get 3/7। हम क्या करेंगे, twice the rational number -7/3 is 2 multiplied by -7/3 -14/3, and suppose x added to this number gives 3/7, मतलब इस -14/3 में अगर हम x ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 3/7 मिल जाएगा। तो x प्लस -14/3 इज इक्वल टू 3/7। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x -14/3 y, बिकॉज ये निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो x -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अभी हम क्या करेंगे, इस निगेटिव को यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे, सो x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, ट्रांसपोजिंग 14/3 टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा, देन 14 7 जा अपॉन 7 3 जा 21, तो 3 3 जा 9, 14 7 जा 98 अपॉन 21, 107 अपॉन 21 हमारा आंसर हुआ। Thus 107 upon 21 should be added to 2 multiplied by -7/3 to give 3/7। आई बात समझ में कैसे इसे सॉल्व करना है। यस, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 6, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 and 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। उसकी हमें क्या करना है, लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एज्यूम द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टू बी x सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं रेक्टेंगल की लेंथ जो x सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, 2 multiply by इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, सो 2 multiply by x प्लस 2 and 3/4, तो यहाँ पर 4 2 8 and प्लस 3 11, 11/4 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो 11/4 आ जाता है, तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस 11/4। अभी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर गिवन दिया है 13 सेंटीमीटर, आइए इसे इक्वेट करते हैं 13 सेंटीमीटर से,
2 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, सो x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2. नाउ 11/4 यहाँ पर माइनस हो जाता है. नाउ मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 टू गेट कॉमन डिनोमिनेटर. 13 2s are 26 upon 2 2s are 4 minus 11/4 and we get 15/4. Now 4 3s are 12. रिमाइंडर बचा 3, सो 3/4 हमारा आंसर हुआ. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 7. द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. हमें क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन देखिए, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x years. We should also choose Sahil's age 5 years later to be x and proceed. Why don't you try it in this way? Okay, अब ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए प्रेजेंट एज क्या है साहिल का x, तो उसके माँ का एज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा. अभी आफ्टर 5 years साहिल का भी एज 5 ईयर से इंक्रीज होगा, उसकी मदर का भी एज 5 ईयर से इंक्रीज होगा. सो देयरफॉर x प्लस 5 ये हो जाएगा साहिल का एज आफ्टर 5 years एंड उसकी माँ का एज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 यहाँ पर बनता है. एंड उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, इनकी सम यहाँ पर दी है 4x प्लस 10. ओके, x प्लस 3x हो जाता है 4x, 5 प्लस 5 10. तो इनकी सम साहिल एंड उसकी माँ की एज की सम क्या हो गई, 4x प्लस 10. उन्होंने दिया है कि उनके एज एट 66 ईयर्स, सो देयरफॉर 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66. दिस इक्वेशन डिटरमाइंस साहिल्स प्रेजेंट एज विच इज x years. To solve the equation we transpose 10 to right hand side. तो 4x is equal to 66 minus 10 we get 4x is equal to 56. अभी 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, तो 56/4 is equal to 14 हमारा सॉल्यूशन बनता है. x की वैल्यू क्या मिली, 14. मतलब साहिल की एज है 14, उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी, 14. 3s are 42. So thus Sahil's present age is 14 years and his mother's age is 42 years. You may easily check that 5 years from now the sum of their ages will be 66. मतलब 14 plus 5 क्या होता है यहाँ पर 19 एंड 42 प्लस 5 क्या हो जाता है, 42 प्लस 5 47. आइए इसकी एडिशन कर लेते, तो 9 प्लस 7 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 4 6, यहाँ पर 66 आ गया क्या, यस हमारा आंसर सही है. एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of 77, how many coins of each denomination does he have? देखिए बंसी है, उसके पास 3 times as many 2 rupees coin, मतलब जितने 2 rupees के coins है उससे 3 times he has 5 rupees coins. तो यहाँ पर लेटर द नंबर ऑफ 5 rupee coins बंसी हैज x. ओके, तो द नंबर ऑफ 2 rupee coins भी 3 times x, मतलब 3x हो जाएगा. द अमाउंट बंसी हैज फ्रॉम 5 rupee coins, 5 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 5x रुपीज एंड 2 rupee coins यहाँ पर 6x. आगे क्या कहते हैं, इफ ही हैज ऑल सम 77 मतलब 5x प्लस 6x यहाँ पर 11x, इसकी सम होती है 77. 11 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता था, 77/11 we get 7. Number of 5 rupee coins is equal to x is equal to 7 and therefore number of 2 rupee coins is 3 multiplied by x मतलब 21. So you can check that the total money with Bansi is 77 rupees. तो 5 rupees की 7 है, तो 7 5s are 35 प्लस 3 multiplied by 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6. इसकी एडिशन देखिए क्या आ जाती है, अगर हम यहाँ पर एडिशन अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जरा स्टूडेंट देखिए 3 यहाँ पर सॉरी 2 रुपी के कॉइन है ना ये, यस नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स है, तो 21 2 जा होना चाहिए, ठीक है सॉरी यहाँ पर 2 1 जा 2 2 42 आ गए, 5 प्लस 2 7 एंड 7 77 रुपीज हमें मिल गया. ओके, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363. उन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दिया है एंड उसकी सम है 363. फाइंड दिस मल्टीपल्स. इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 11, द नेक्स्ट मल्टीपल इज x प्लस 11 बनता है. उसके आगे का नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 11 मतलब x प्लस 22. उसके आगे का x प्लस 33.
उसके आगे का x प्लस 44, उसके आगे का x प्लस 55 and so on. So we take three consecutive multiples of 11 as x plus 11 and x plus 22. It is given that the sum of these consecutive multiples of 11 is 363. This will give the following equation: x plus 11 plus x plus 22 is equal to 363. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए बिकॉज प्लस का साइन है बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो x प्लस x 3x हो जाता है. 11 प्लस 22 33 हो गया. अभी 33 को इस साइड पे भेजिए तो निगेटिव हो जाता है. 3x इज इक्वल टू 363. देखिए 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33 हो गया. 330 3 एंड 3 333 आ गया. 3x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 330 अपॉन 3. 3 1 जा 1 जा 0. x की वैल्यू हमें मिली 110. ओके, हेंस द थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? पहला नंबर 110, सेकेंड 121, थर्ड 132. So we can see that we can adopt different ways to find a solution for the problem. तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है. द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. अभी देखिए टू होल नंबर्स उन्होंने कहा है, उनके बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पर 66 दिया है. द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5. व्हाट आर दोज टू नंबर्स? तो सबसे पहले सिंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, करेक्ट, सो वी मे टेक वन नंबर टू बी 2x and another is 5x. why? We just take, as you see 2:5 मतलब होता है 2/5. We just multiply both the numbers by common numbers, जो यहाँ पर x हम एज्यूम करते हैं. Why we multiply by x? Because देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 20/50 नंबर हो सकता है या तो 200/500 हो सकता है, कोई भी यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हो सकता है. हमें नंबर पता नहीं है, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 2/5 है. So that's why this is the value, first value is 2x and second is the 5x. So the difference between two numbers is क्या हो जाएगा? 5x minus 2x. Why 5x we take first? Because as we see 2x, if we multiply by the common number, obviously नीचे वाला नंबर यहाँ पर बिगर वन आ जाएगा. 5x वाला बिगर वन है, so 5x minus 2x यहाँ पर नंबर आ जाएगा. And it is given that the difference is 66. अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया है मतलब बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सबट्रैक्ट की हुई है. सो दैट्स व्हाई 5x minus 2x is equal to 66. अभी 5x minus 2x हो जाता है 3x is equal to बन जाता है 66. नाउ 3 and x there is a relation between मल्टीप्लीकेशन का है इन दोनों के बीच में. सो दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, तो x इज इक्वल टू बनेगा x इज इक्वल टू 66/3. 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा, वी गेट x इज इक्वल टू 22. Since the numbers are 2x and 5x, they are 2 multiplied by 22, उसे हम कहेंगे 44, and 5 multiplied by 22 we get 110 respectively. The difference between the two numbers is 110. So यहाँ पर हमें 110 respectively मिला था ये नंबर. The difference between the two numbers is क्या होगा? 110 minus 44, जो यहाँ पर 66, जो हमारा क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी थी. ठीक है, तो हमारा आंसर सही है. The two numbers are 110 and 44. Next example है 11 number example. Deveshi has a total of 590 as a currency notes in the denomination of 50, 20 and 10. The ratio of the numbers of 50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total 25 notes, how many notes of each denomination she has? So let us the number of 50 notes and 20 notes be 3x and 5x respectively, but she has 25 notes in the total. Therefore the number of 10 notes क्या हो जाएगा? 25 minus 2x plus 5x हो जाएगा, जो यहाँ पर 25 minus 8x हो जाता है. So from 50 notes यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x multiplied by 50 मतलब 150x. From 20 notes क्या हो जाएगा? 5x multiplied by 20 मतलब 100x हो जाएगा. And then from 10 notes यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 minus 8x multiplied by 10 is equal to 250 minus 10 80x यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो
हिज टोटल मनी कितनी दी है यहाँ पर 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 170x प्लस 250. So but she has 590, so therefore 170x plus 250 is equal to बन जाता है 590. Now we solve this equation. 250 यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, 590 minus 250 we get 340. तो x is equal to हमें मिल जाता है 340 upon 170, मतलब x की वैल्यू 2 मिली. The number of 50 notes क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 2 6. Number of 20 notes 5 2 10. The number of 10 notes she has 25 minus 8x, मतलब 25 minus 16 we get 9. ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.